हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच गुरु में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के बारे में, जो कि 510 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। यानी कि JFWCE का जो वैकेंसी आई हुई है 510 पदों पर, इसी पे हम सभी चर्चा करने वाले हैं कि इसका प्रॉपर सिलेबस क्या है और इस एग्जाम्स का आप सभी तैयारी किस प्रकार से कीजिएगा। प्रॉपर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा आपको बुक पढ़ना है जिससे कि आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर सकिएगा। देखिए, इसमें देखिएगा तो आप सभी एक सीट पक्का कर सकते आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अगर थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी कैसे करना है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारा चीज हम आपको A to Z बताने वाले हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको नोट्स तैयार करना है, वो तमाम चीज पर हमसे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करें आप सभी को इस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड, आज की सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। ये देखिएगा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आपका 510 पदों पर। सबसे पहले आप सभी इसका एग्जाम पैटर्न को समझिए। देखिए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले उसका प्रॉपर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को आप सभी समझ लीजिए। इससे क्या होता है, अगर इसको प्रॉपर आप से समझ लेते हैं तो 25% आपका ऐसे ही तैयार हो जाता है। देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, तो जो 10th पास कर चुका है फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पेपर टाइप की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, यानी कि 4 ऑप्शन वाला दिया रहता है। क्वेश्चन दिया जाएगा, नीचे में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इसमें पूछा जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करके गोला भरना है, यानी कि OMR बेस्ड एग्जाम होगा। टोटल पेपर जो होगा आपका 3 पेपर होने वाला है। कौन कौन सा पेपर होगा ये भी आपको बताएंगे। समय जो दिया जाएगा 2 घंटा दिया जाएगा एक पेपर के लिए, यानी कि पहला पेपर के लिए एक आपको 2 घंटा, दूसरा पेपर के लिए 2 घंटा और तीसरा पेपर के लिए 2 घंटा आपको मिलने वाला है। यहां तक आपका क्लियर है, सारा चीज समझ चुके हैं, यहां तक आप सभी बिल्कुल समझ चुके हैं, एग्जाम पैटर्न क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए, यानी कि माइनस मार्किंग कितने पर आने वाला है, तो 1/3 आने वाला है। यानी कि 3 प्रश्न अगर आप सभी गलती करते हैं तो इसमें से आपका 1 प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा, अगर एग्जाम सिलेबस की बात किया जाए कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर लिखना होगा तो नोट बना के लिख लीजिएगा। पहला पेपर यानी कि लैंग्वेज पेपर होगा आपका, इसमें आपसे हिंदी का 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि व्याकरण हो गया प्लस में गद्यांश वाला जो होता है वो पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है कि अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ये चीज क्लियर है, ये आपका पहला पेपर रहने वाला है। ये सिर्फ पासिंग मार्क है, इसमें सिर्फ पास करना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है। ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, दूसरा पेपर जो रहेगा ये आपका क्षेत्रीय भाषा का पेपर रहेगा। 100 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 घंटा का ही समय आपको मिलने वाला है। इतने समय में पेपर को सॉल्व कर देना है आप सभी को। देखिए, क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या रह सकता है, जैसे खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, आपका जो है कि हो गया, उसके बाद जो कि कुरमाली हो गया या संथाली हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है। जैसे किसी को खोटा का रखना है, किसी को खोटा रखना है या किसी को हिंदी रखना है, तो आप सभी इसमें से चुन सकते हैं। तो ये आपका 100 प्रश्न रहने वाला है और ये आपका मेरिट बनाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां तक क्लियर है पेपर नंबर 2। उसके बाद पेपर नंबर 3 को आपसे समझिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और ये आपका टाइम टेकिंग वाला पेपर है। देखिएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें सामान्य अध्ययन मतलब आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और उसके बाद करंट अफेयर हो गया। ये तमाम सब्जेक्ट को मिला के आप सभी से 40 प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि इसका हम कंप्लीट आपको तैयारी करवाने वाले हैं एप्लीकेशन पे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जे एच गुरु के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, जाके सर्च करके डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे एप्लीकेशन का। वहां पर क्लासेस जो होगा थ्योरी क्लास चलने वाला है, ध्यान रखिएगा।
थ्योरी प्लस में एमसीक्यू, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास होगा। उसके बाद देख लीजिएगा झारखंड जीके से 50 प्रश्न आपसे भी से पूछा जाएगा। क्या बताएं, झारखंड जीके से 50 प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके आपके लिए। उसके बाद देखिए विज्ञान से 20 प्रश्न आपका रहने वाला है स्पेशल, इसमें 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका बायो हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपसे भी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख लीजिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का। मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या मैथमेटिक्स का 10 प्रश्न तैयार करने के लिए प्रॉपर सारा चीज़ पढ़ना है आपको? नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो हम आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात ये, आपका पेपर नंबर 3 जो है इसका तैयारी कराने का जिम्मेवारी मेरा है, हम आपको तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। मिनिमम फी में तैयारी करवाएंगे, सबसे कम फी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ में आपको सारा चीज़ यहाँ में मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जाइए आपसे भी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए आपसे भी। तो यहां तक सारा चीज समझ चुके हैं। इसमें कितना प्रश्न रह जाएगा? 40 प्रश्न हो जाएगा। 50 प्रश्न आपका झारखंड जीके हो जाएगा, 20 प्रश्न आपका साइंस हो जाएगा और 10 प्रश्न मैथमेटिक्स हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 7 5 आपका 12, यानी कि 120 प्रश्न आपसे भी से टोटल पूछा जाएगा और 2 घंटे का आपको समय देना है, यानी कि दिया जाएगा। इतने समय में 120 प्रश्न आपको सॉल्व कर देना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये प्रॉपर सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। इतिहास में आप सभी क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्राचीन इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आपका आधुनिक इतिहास हो जाएगा। भूगोल में आपसे भारतीय भूगोल को पढ़ लीजिएगा। अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के अलावा समय मिलता है तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मांड के बारे में बताता है उसको पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं भी देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी वाला यानी कि जो संविधान का सेक्शन है उसको पढ़ना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था को देखना है और करंट अफेयर को हल्का फुल्का आपको देख के चलना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है तो करंट अफेयर पूछा जाएगा आप सभी से। झारखंड जीके में आप सभी को प्रॉपर सारा चीज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें सिर्फ सीएनटी और एसपीटी एक्ट को छोड़ दीजिएगा, प्लस में जो है कि आपका और जनजाति का प्रशासन व्यवस्था जो होता है उसको छोड़ देना है। बाकी बात जितना चीज है वो सारा चीज आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, क्योंकि 50 प्रश्न का वेटेज है और अहम भूमिका निभाने वाला है मेरिट बनाने में, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात ये सभी आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ चुके हैं। अब सबसे मेन है कि आपको इसके लिए कौन सा प्रॉपर बुक पढ़ना है। तो देखिए, जो बुक पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि बुक आपको पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ लीजिएगा तो आगे भी आपको काम देगा। ये एग्जाम नहीं होगा, अगर कोई वैकेंसी और आता है तो वहाँ आपका काम आ जाएगा। सबसे पहला आपका जो बुक हम सजेस्ट करने वाले हैं, लुसेंट समान ज्ञान, यानी कि लुसेंट जीके का जो बुक आता है थ्योरी वाला, जो ब्लू कलर का आता है, वो बुक को आपको लेना है, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट वाइज चीजें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज चीजें दिया हुआ है। अगर आप सभी लुसेंट जीके को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जो 40 क्वेश्चन का वेटेज है आराम से यहाँ से बना सकते हैं। करंट अफेयर के लिए किसी यूट्यूब को फॉलो कर लीजिएगा, अन्यथा हम आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे चैनल पे। उसके बाद जो है कि अब थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप सभी इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों को पढ़ लीजिएगा। और इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, आपका 40 नंबर यहां से फिक्स है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये दोनों बुक आपको पढ़ना है। उसके बाद झारखंड जीके के लिए एक आप सभी पढ़ सकते हैं, उड़ान पब्लिकेशन का बुक आता है झारखंड का समान ज्ञान वाला, तो इसको आप सभी पढ़ सकते हैं। अन्यथा झारखंड में अगर कोई भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है तो आप सभी पढ़ सकते हैं, कोई भी कंटेंट उसमें परिवर्तन नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, बस यही है। बट आप सभी अगर उड़ान को पढ़ना चाहते हैं तो उड़ान को पढ़ लीजिएगा। अगर उड़ान को अभी पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको काम देने वाला है उड़ान, याद रखिएगा आप सभी। अगर आपको लगता है कि नहीं और कोई पब्लिकेशन का पढ़ना है तो बहुत सारा पब्लिकेशन है, पढ़ सकते हैं आप सभी। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, जिसको भी बुक पढ़ना है। जो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये बुक नहीं पढ़िएगा आप सभी, बिल्कुल हम कंप्लीट करवा देंगे। हिंदी इंग्लिश के लिए जो है कि ये आपका जो पेपर 1 का रहने वाला है, तो इसके लिए आप लुसेंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका। लुसेंट का हिंदी और लुसेंट का इंग्लिश आता है, इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। हिंदी से आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसका इंग्लिश मजबूत है इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसमें से आपको जो है कि मुश्किल से लमसम जो है कि 30% आपको लेना है। 30-32 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो आराम से आपका इसमें पास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि टारगेट रखिएगा 35-40 क्वेश्चन सही करने का। जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी पढ़ लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश और व्याकरण का क्वेश्चन रहने वाला है, आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये
प्रॉपर बुक को फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। अब देखिए इतना चीज़ बताने के बाद हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम आपको क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेट आपका एक चलने वाला है पेपर थर्ड के लिए, याद रखिएगा पेपर थर्ड के लिए प्रैक्टिस सेट वो सामान्य अध्ययन का हो, यानी कि सामान्य ज्ञान वाला जीके जीएस वाला हो, चाहे वो आपका झारखंड जीके का हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जिस टॉपिक से संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो टॉपिक का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? चैनल पे। कहाँ पे? जे एज गुरु में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद झारखंड जीके यहीं पर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ये मेरे द्वारा दिया जाएगा। हिंदी का क्लासेस हम अवेलेबल करवा देंगे, कोशिश रहेगा कि इंग्लिश का भी क्लासेस हम अवेलेबल करवा दें आप सभी को। बस ये क्लासेस को सिर्फ आप सभी देख लीजिएगा तो समझ लीजिए आप अच्छा खासा स्कोर करके चल आइएगा। जीके के लिए जो आपका जो जीके के लिए बताए हैं तो वो जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं और जीके हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा, जीके वाला सेक्शन और विज्ञान वाला सेक्शन। अब बाकी बात हम टॉपिक वाइज सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उसके बाद जो कि ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जो चुनिंदा प्रश्न है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये मेरा दायित्व है। मैथ का भी क्लासेस हम आपको यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। बस इतना सा विश्वास रखना है कि यहाँ कंटेंट आपको बेहतर दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं रहने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। तो यही कुछ जानकारी था जो आप सभी को प्रोवाइड करना था। आज की इस वीडियो को हम सभी यहीं कंप्लीट करने वाले हैं। फिर जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर आज की ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा आप सभी को तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा जो आपके साथ में इस एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।